एक समय की बात है, भोला अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहा करता था। वह अपने नाम की तरह ही भोला था। भोला की दादी पहले फूल बेचकर अपना काम चलाती थी। किसी कारणवश भोला की दादी की आंख की रोशनी भी चली गई थी और ना ही वह उठ के बैठ सकती थी, ना ही चल सकती थी, जिस कारण घर की सारी जिम्मेदारी भोला के ऊपर आ गई थी। भोला भोलेनाथ का भक्त था। वह अपने दिन की शुरुआत शिव जी की पूजा करके ही करता था और वहीं बैठकर उनसे घंटों बातें करता। एक दिन की बात है, भोला जल चढ़ाने मंदिर गया। उसने देखा भगवान शिव के मूर्ति के आगे बहुत सारे दिए और अगरबत्ती जल रहे थे, जिस कारण मंदिर में धुआं ही धुआं था। यह सब देख भोला ने प्रभु से कहा, प्रभु, इस धुएं के कारण तो आपका दम घुट रहा होगा और आपकी आंखों में तो जलन भी हो रही होगी। आप ऐसा करो प्रभु, आज आप मेरे घर चलो। मेरे पास थोड़े पैसे पड़े हैं प्रभु, जिसमें हम तीनों के खाने का प्रबंध हो जाएगा, जिसमें मेरी बूढ़ी दादी, मैं और आप हो। उसके भोलेपन और निर्मल हृदय को देखकर भगवान शिव साक्षात उसके सामने प्रकट हो गए। भोला, तुम घर जाकर भोजन का प्रबंध करो और जब भोजन बन जाए तो तुम मुझे बुलाने आ जाना। ठीक है प्रभु, मैं जल्दी से घर जाता हूँ और भोजन का प्रबंध कर आपको बुलाने आ जाऊंगा। भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और भोला जल्दी जल्दी अपने घर जाने लग गया। घर जाकर उसने अपनी दादी को सारी बातें बताई। उसकी दादी हंसने लगी और कहने लगी, मेरा भोला तो सचमुच का भोला है। इधर भोला भोजन की तैयारी में लग गया। भोजन तैयार होते ही वह मंदिर की ओर बढ़ने लगा। अपने घर से भोला कुछ ही दूर चला था, उसकी नजर एक बच्चे पे पड़ी। वह बच्चा बोलने लगा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे खाने को कुछ दे सकते हो? फिर क्या, भोला भक्त को उस पे दया आ गई और वह कहने लगा, हाँ, घर चलो, वहाँ बैठकर आराम से खाना। घर पहुंचकर भोला ने उसे बहुत ही प्रेम से अच्छे से बिठाकर भरपेट भोजन कराया। उसके जाने के बाद भोला फिर से मंदिर की ओर बढ़ने लगा और रास्ते में फिर उसे एक बूढ़ी माँ मिली। वह कहने लगी, बेटा, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या तुम मुझे खाने को दे सकते हो? यह सुनते ही भोला ने कहा, हाँ बूढ़ी अम्मा, क्यों नहीं, आप मेरे घर चलो, वहाँ आराम से खाना। भोला ने उसे भी भरपेट भोजन कराया। बूढ़ी अम्मा ने भोला को खूब सारा आशीर्वाद दिया। बूढ़ी अम्मा के जाने के बाद भोला फिर से मंदिर की ओर बढ़ने लगा। तभी उसकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पे पड़ी। उस बूढ़े व्यक्ति ने भोला से कहा, बेटा, भूख और प्यास से मेरी जान निकली जा रही है, क्या तुम मुझे कुछ भोजन दे सकते हो? हाँ बाबा, क्यों नहीं, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। भोला ने बूढ़े व्यक्ति को बिठाकर अच्छे से भोजन कराया। बूढ़े व्यक्ति के जाने के बाद भोला अपने किचन की ओर गया। उसने देखा सारा सामान खत्म हो चुका था। भोला दौड़ता हुआ पड़ोस की दुकान पे गया और उसने जगन चाचा को सारी बातें बताई। उसकी बातों को सुन जगन हंसने लग गया। तू भी ना बोला, भगवान भी कहीं किसी के घर खाना खाने आते हैं। जगन ने भोला का खूब मजाक उड़ाया। देख भोला, पैसा तो तेरे पास होगा नहीं और फ्री में मैं तुझे सामान दूंगा नहीं। एक काम कर, ये झाड़ू उठाकर यहाँ की पूरी सफाई कर दे। भोला ने वहाँ की सारी सफाई अच्छे से कर दी और राशन का सामान लेकर घर पहुँच गया और भोजन तैयार कर वह मंदिर की ओर चल पड़ा। और आखिरकार भोला मंदिर में पहुँच गया और उसने कहा, प्रभु, मैंने खाना तैयार कर लिया है, चलो प्रभु, घर चलते हैं। भोला की सरलता को देखकर भगवान शिव फिर से उसके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, भोला, तुमने तो मुझे 3 बार भोजन पहले ही खिला दिया। नहीं प्रभु, मैंने तो आपको खाना खिलाया ही नहीं, मैं तो मंदिर अभी आया हूँ। भोला, अभी तो तुमने एक बालक, एक बूढ़ी अम्मा और एक बूढ़े व्यक्ति को भोजन कराया। वह भोजन मुझे तुमने ही खिलाया था। प्रभु के लाख समझाने पर भी भोला समझ न पाया। भोला ने कहा, प्रभु, आप मेरे घर चलो, भोजन तैयार है प्रभु।
शिव जी भोला की मन की सरलता को देख उसकी बात को टाल न सके और उसके साथ निकल पड़े। देखो भोला, मैं भोजन तुम्हारे घर में एक शर्त पे ही करूंगा। कौन सी शर्त प्रभु? तुम्हें खाना मेरे साथ ही खाना होगा और भोला और शिव जी एक ही थाली में खाना खाएं। खाना खाने के बाद, ठीक है भोला, मैं अब चलता हूँ। भोला, मंदिर आना नहीं भूलना, मैं रोज दिन तुम्हारा इंतजार करता हूँ। तुम मेरे सबसे सच्चे भक्त हो। इतना कहकर शिव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और कुछ ही देर में भोला की दादी उठकर खड़ी हो गई और भोला की कुटिया एक सुंदर से घर में परिवर्तित हो गया। दादी, आप तो ठीक हो गए और हमारा यह घर इतना सुंदर सा घर कैसे बन गया? तेरे निश्चल मन के कारण आज एक भगवान भक्त के साथ बैठकर भोजन किए और यह घर भी धन्य धान्य से भर गया और उनकी कृपा से मैं भी स्वस्थ हो गई। पड़ोस के जगन चाचा की नजर जब भोले के घर पे पड़ी तो वह समझ गए कि लगता है भोला उस दिन सच ही कह रहा था। क्यों ना मैं भी भोले बाबा को अपने घर बुलाऊं? और वह मंदिर जाकर भगवान शिव को न्योता देने लगा। हे प्रभु, आप मेरे घर चलो और भोजन करो। शिव जी ने कहा, ठीक है, तुम घर जाकर भोजन का प्रबंध करो और जब भोजन बन जाए फिर तुम चले आना मुझे बुलाने। जगन बहुत ही खुश हुआ और घर आकर अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाई। जगन के मन में थोड़ा अभिमान आ गया था कि मैंने तो भोला से भी अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं, भगवान तो मुझ पे ज्यादा खुश हो जाएंगे। यह सोच वह मंदिर की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद जगन को भी वही बच्चा मिला। उसने जगन से खाना मांगा लेकिन जगन ने उसे मना कर दिया। उसके बाद थोड़ा और आगे चलने के बाद वही बूढ़ी माँ मिली। वह बूढ़ी माँ भी उससे खाना मांगी लेकिन जगन ने उसे भी मना कर दिया। थोड़ा आगे बढ़ने पर वही बूढ़ा व्यक्ति जगन से कहता है, बेटा मुझे थोड़ा खाना दे दो, मुझे भूख लग रही है। जगन ने गुस्से में कहा, आगे चलो, मेरे पास कोई खाना नहीं है, और कहकर आगे बढ़ गया और वह मंदिर पहुंच गया। और मंदिर पहुंचकर उसने भगवान शिव से कहा, प्रभु घर चलो, खाना तैयार है। शिव जी प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, पहले तुमने हमारा 3 बार तिरस्कार किया है और अब खाने के लिए पूछ रहे हो। इतना कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जगन समझ गया कि रास्ते में मिला वह बच्चा, वह बूढ़ी अम्मा और वह बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं, साक्षात भगवान थे जिनका मैंने तिरस्कार किया। वह हाथ जोड़ भगवान से माफी मांगने लगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।